नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज आपको बागवानी और कृषि की कुछ तकनीकियाँ बताऊंगा। उनको आप ध्यान से समझें और ये तकनीकी शायद आप अपने जीवन में यूज़ करते होंगे। और कुछ लोग करते हैं, कुछ करते थे लेकिन फिर भी भूल गए हैं, तो आपको याद दिला रहा हूँ। आप कहेंगे ये पेड़ हैं, लोग पेड़ लगाते हैं जीवन बचाने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपका जीवन बचेगा, हमारा जीवन बचेगा। वो कैसे बचेगा दोस्तों? आप कहते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, हम भी कहते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से क्या है, ये हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है और फल भी देता है। कई प्रकार की हमारी लाइफ में औषधि के काम भी आता है। तो हमें आज मैं कहूँगा कि जैसे ये पेड़ मैंने लगाया था, अमरूद का है, लेकिन ये वृक्ष क्या है, इसमें जो फल आता है ना वो मीठा होता है ना खट्टा होता है। तो अब आपको बताऊँगा कि इसको आप चाहेंगे कि इससे मीठे फल प्राप्त करें, तो आप बोलेंगे इम्पॉसिबल बात है, लेकिन आपको पॉसिबल करके बताएंगे कि इस पे मीठे फल कैसे आएंगे, जबकि ये मीठा नहीं होता है, इसमें खट्टे फल आते हैं जिनका टेस्ट नहीं आता है। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे ये बारीक टहनी है, इस बारीक टहनी को इस तरह से क्या कर दें, काट दो। आपने इस तरह से काट दिया है। आप कहेंगे कि पेड़ को भी दर्द होता है, इंसान को दर्द होता है, पत्ते को इंसान दर्द होता है। अब आपको क्या करना है कि जैसे इस तरह से इसको क्या है, बीच से क्या है, इस तरह से यूँ फाड़ दो। इस टहनी को आपने बीच से फाड़ दिया। और हमने क्या किया था कि दूसरे प्लांट की टहनी, ये दूसरे प्लांट की टहनी को क्या करेंगे, इसमें प्रत्यारोपित करेंगे। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं आप क्या रहे, इस तरह से अंकुर खिल रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से इसको लगाएंगे तो ये नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि यहाँ से ये सूखता जाएगा। अभी आपको दो प्रयोग दिखाएंगे। एक में आपको दिखाएंगे कि अगर टहनी सही लगाएंगे, एक में क्या है कि ऊपर से काट के लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखो इसको इस तरह से करेंगे। इसको कैसे करेंगे, इस टाइप से यूँ छील दो, हैं जैसे आदमी की हड्डी होती है, हैं तो जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो इस तरह से वो पार्ट को काटता है कि दोनों तरफ जो है ब्लड निकले। ब्लड निकलने से क्या होता है कि जो स्किन है आपस में चिपक जाती है। अब आप इस तरह से हमने किया है। अब इसको भी दो हिस्सों में क्या कर देंगे, काट देंगे। क्या क्यों काटेंगे? क्योंकि हमें इस तरह से मिलाना है, एक पार्ट को अंदर डालना है, एक पार्ट को बाहर रखना है। ठीक है, आप इसको बाहर अंदर से भी इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि जिस टहनी को प्रत्यारोपित करना है उसको इस तरह से यहाँ से छील दिया है और बीच से इस तरह से काट देंगे। काटने के बाद क्या है, आप देख सकते हैं, इस पार्ट को दिखाना, इस पार्ट को इधर से ये पार्ट, ये इस पार्ट को क्या है, क्या किया हमने, बंद करो ना, तब पार्ट को हमने इस तरह से किया था। अब आप देखेंगे क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे, किसके अंदर, इस पार्ट को। यहाँ इस पार्ट से ये मिलना चाहिए और ये अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है इसकी स्किन नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्किन होगी तो ये क्या है, इस पर जुड़ नहीं पाएगा। तो ये स्किन क्या है, हटा देनी है। अगर स्किन होगी तो ये क्या होगा, सड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये इसके अंदर डाल दिया और ये बाहर से मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या है, इस तरह से अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो है, जैसे आपने देखा ये ऊपर हो गया है, इसको क्या कर देंगे, इस पार्ट को आप काट सकते हैं। इस पार्ट को आपने इस तरह से काट दिया। ठीक है, अब ये पार्ट जो है कट गया। अब इसको क्या करेंगे हम कि इस पे जो है एयर ना घुसे और नहीं इस पे क्या है, ना हवा घुसे और ना क्या घुसे, पानी घुसे। जिससे क्या है, अगर इससे पानी लगेगा तो ये टहनी क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से, आपके पास पॉलीथीन होगी, कोई चीज़ होगी, तो आप इसको अच्छी तरह से इस तरह से क्या है, बांध देंगे इसके पूरी जॉइंट को। तो इसका रिजल्ट आपको जल्दी मिला, देखेंगे कि कैसे रिजल्ट दिखता है। अच्छी तरह से इसमें क्या कर देंगे, टेप कर देंगे, इससे पानी न घुसे, हवा न घुसे। अब देखो आपके सामने इस तरह से हम इसको ऐसे कर देंगे कि इसमें जो है ऐसे भी एयर न ले। ये देखो ये, तो इस तरह जहाँ तक कटा हुआ था वहाँ तक हमने इसको अच्छी तरह से वो कर दिया है, बांध दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या कर दिया, इसको एक टाइप का प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करने पे क्या है, इस पर कहीं से हवा नहीं लगेगी, कहीं से पानी नहीं घुसेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे करके किया है। तो ये जो है, ये टहनी मिल जाएगी। बंद कर।
आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें जैसे प्लास्टर किया हुआ है, और ये टहनी जो है इसे ज्वाइंट हो जाएगी। और इससे दूसरे टाइप का ये दो है 12 महीने वाला अमरूद है, इसमें जो है ये फल आना चालू हो जाएगा इस टहनी पर। तो इस तरह से आप जो है इसके अलग अलग टहनियों पे अलग अलग प्रकार के टहनी लगा सकते हो। दोस्तों आज खेत में आप देख रहे हैं कि इस जग में क्या है। इस जग में आपको भिंडी दिख रही है। खेत में भिंडी बुआई का कार्यक्रम चल रहा है। आप देखिए कैसे करके, किस हिसाब से, किस तकनीकी से इसको हम कर रहे हैं। आपके सामने दिखाएंगे। ये भिंडी है जग पे, और इसको बोने की तैयारी पहले हमने खेत को अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी है। और गुड़ाई करने के बाद उसकी जो खरपतवार है, उसकी जो मिट्टी है, अच्छी तरह से मिट्टी को मुलायम कर दिया है। और उसकी घास को है, उसकी जो खरपतवार है उसको एक तरफ कलेक्ट कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। भिंडी को बोने से पहले दिन भिगो कर रखा जाता है, जिससे उसमें नमी बनी रहती है। और दूसरे दिन उसको खेत में कई विधि से, कई तकनीकों से आप बो सकते हैं। हम किस तकनीकी से बो रहे हैं आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमने पहले खेत को अच्छी तरह से मुलायम कर दिया है, गुड़ाई कर दी है। और उसके बाद इसमें एक एक कुदाल से एक एक लाइन बना रहे हैं। और लाइन बनाने से क्या होगा कि जो भी चीज़ें हैं उसको लाइन वाइज डालने हैं बीज को। मैथ की भाषा में इसको लाइन मेथड कहते हैं। लाइन वाइज जो है बीज को डालेंगे, और इसी तरह से वो जब अंकुरित होगा, अच्छी तरह से अंकुरित होगा। और इससे बीज जो है ज़्यादा घने नहीं होंगे। आप अपने हिसाब से उनको डाल सकते हैं, जैसे हम डाल रहे हैं। आप शायद इस तरह की खेतों में बुआई करते होंगे और भूल गए होंगे। इस तरह से कर देनी चाहिए। इस तकनीकी से बोने से बीज एक ही जगह में, ज़्यादा बीज नहीं गिरते हैं, और उनके बीच डिस्टेंस बनी रहती है, दूरी बनी रहती है। तो दोस्तों आपके आसपास छोटी सी भी क्यारी हो, उसको ज़रूर करिए। उससे एक तो आपको हरी और ताज़ी सब्जियां खाने को मिलेगी। दूसरी बात क्या होगी कि आपकी जो है एक्सरसाइज होती रहेगी, आप फिजिकल फिट होंगे। इस समय जब आदमी कार्य कर रहा है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कैमरा पकड़ने की। तो कैमरे को मैंने स्टैंड पर लगा रखा है। ठीक दोस्तों, खेत में एक तोर का पौधा भी हो रखा है, जिसको कि अच्छी तरह से पेड़ पे बांध देंगे। पपीता का पेड़ है, एक पपीता के पेड़ पे बांध देंगे। इस तरह से ये सुरक्षित रहेगा, और नीचे हम इस ज़मीन को हम सदुपयोग कर सकते हैं और सब्जी उगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है खेत में जमी हुई घास, जिसको खरपतवार कहते हैं, इसको जलाएंगे नहीं है, इसको अच्छी से कलेक्ट कर देंगे और कंपोस्ट पिट में डाल देंगे। और ये एक दिन अच्छी सी खाद बन जाएगी, और उसका उपयोग क्या है हम लोग फिर इसी खेत के लिए करेंगे। जैसे पहले से करते थे हम लोग अपने खेतों में, एक खेत की जो है जो घास होती थी उसी में रख देते थे, और वो खाद के काम में आती थी। अब यहाँ पे जो है जो भिंडी बची हुई है उसको पूरे खेत तक उसकी बुआई कर देंगे। दोस्तों साइंस और मैथ की वीडियो अब अप्रैल मंथ से आएंगी, इसलिए आजकल बागवानी के कार्य में व्यस्त हैं। इस तरह के कार्य भी दिखाने चाहिए, जिससे कि आप लोग भी अपने आसपास की खाली ज़मीन में कुछ करते रहें और आपकी एक्सरसाइज होती रहे। और ये टमाटर का पौधा है, इसके चारों तरफ क्या कर देंगे, मेंढ बना देंगे, जिससे कि पानी रोकने के लिए, इसमें खाद डालने के लिए ठीक रहेगा। चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह से खोद लेंगे। मिट्टी खोदने से क्या होता है कि पौधे की जड़ सांस ले पाती है, और वो जो है ठीक रहती है, सुरक्षित रहती है। तो ये हमने कर दिया है, आप देख सकते हैं।
दोस्तों, खेत में जो घास जमी रहती है इसको बर्बाद न करें, ये आपके लिए उपयोगी है। ये आपको अच्छी सी खाद बनाने के काम आती है। जैसे कि पहले हम घर में क्या करते थे, इस खाद को कलेक्ट करते थे और इसको जलाते नहीं थे। जलाने से क्या है, इसकी उर्वरकता समाप्त हो जाती है। इसको हम क्या है आपको बताएंगे कि इसका उपयोग क्या करते हैं। ये मिर्च का पौधा है, इसको भी इसी तरह से सुरक्षित रखने के लिए हम इसकी जड़ों को भी अच्छी तरह से मिट्टी लगा रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें, जिससे कि आपको अभी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज रामनवमी है। रामनवमी की उपलक्ष्य में रामनवमी की सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आप ये देख रहे हैं कि सामने क्या है। आप बोलेंगे होंगे कि कूड़ादान है। कूड़ादान नहीं है, ये हमने पोर्टिकल व्यवस्था की है, एक वैकल्पिक व्यवस्था की है। वो व्यवस्था क्या है, ये चारों तरफ से ईंट से बनाया हुआ है। आपके घर में जो भी सब्जी के छिलके होते हैं, या आपके घर में या खेतों में जो भी घास होती है, उसको जलाया मत करो। जलाने से क्या होता है, उनकी पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। आप सोचते होंगे कि आप गोबर कहीं से लाते हैं या खाद कहीं से लाते हैं, उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में पर्याप्त मात्रा में खाद और गोबर है, उसको आप सुरक्षित रखिए। वो है जैसे खेत में गिरी हुई पेड़ों की या पौधों की टहनियाँ, पत्ते, सूखे पत्ते, जैसे ये सूखे पत्ते हैं, और सब्जी के छिलके, इन सब को जो है हमने इस तरह से, कोई तो पक्का बनाता है लेकिन हमने कच्चा बनाया हुआ है। एक कंपोस्ट पिट है जिसमें हर प्रकार की सब्जी, छिलके, घास पात सब डालते हैं, ठीक। और इससे जो है अच्छी खाद बन करके निकलेगी। आप देख सकते हैं। इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप क्या करो कि जो भी आपके खेत में होता है या घर में होता है, उसको जो है कलेक्ट करो एक जगह पर, और उसके ऊपर क्या है हल्की सी मिट्टी डाल दो, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दो, ठीक। और ऊपर से क्या है पानी छिड़क दो। पानी छिड़कने क्या है, उससे नमी आ जाएगी। नमी आने से क्या है वो सड़ता रहेगा। बीच बीच में कभी क्या है, जैसे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, उसमें आप क्या करेंगे, पानी डालते रहेंगे, ठीक। पानी डालने से क्या होगा, उसमें नमी बनी रहेगी आपको, और आपको अच्छी खाद प्राप्त होगी। जैसे आपके सामने ये प्रस्तुत है, ये कोई गोबर नहीं है, ये इस ऐसे करके हमने बनाया हुआ है। और आपके सामने देखो, अब भिंडी के ऊपर जो है और ये टमाटर के ऊपर जो है, जो सब्जियां हमने खेत में बोई है, उसमें इसी खाद का उपयोग करेंगे। एक इससे जो है न खेत को नुकसान होगा, न आपके स्वास्थ्य को नुकसान होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से जो है, हम पहले भी गांव में गोबर ले जाते थे और इस तरह से खेतों में डालते थे। शायद इस सीन को देख करके कुछ लोगों को अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो इस तरह के सीन ताज़े होने चाहिए और याद आनी चाहिए अपने पुराने दिन। अब ये सब चीज़ें क्षणिक मात्र हैं, क्योंकि भविष्य में जो पीढ़ी है न उन्होंने इनको देखा है इस तरह की चीज़ों को, और न वो करने का प्रयास कर रहे हैं और न सीखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वर्तमान में समाज में सिर्फ एक ही बीमारी हो चुकी है, मोबाइल। सभी मोबाइल के कीड़े हो गए हैं और सभी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। दोस्तों, इस तरह के कार्य करने से पहले शरीर जो है स्वस्थ रहता था, आदमी हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटता था, अपने कार्य में व्यस्त रहता था, उसकी दिनचर्या अच्छे से कट जाती थी और उसको अच्छी तरह से नींद आ जाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है कि लोग जो हैं खाते हैं, मोबाइल देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। घूमते फिरते इसलिए हैं कि खाना पच जाए। पहले खाना पचाने के लिए न कोई घूमता था न फिरता था, उसके पास इतना समय होता ही नहीं था, अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहता था, जैसे कि आपको दिख रहे हैं।
इसी तरह हम लोग पहले से व्यस्त रहते थे और आज भी इसी तरह से व्यस्त हैं, मतलब अपने लिए तक समय नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, अगर समाज में हर प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व रहोगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। आप देख सकते हैं, अब मैं फिर इसको उसी तरह से बंद कर दूंगा। इन ईंटों से उस गड्ढे को उसी तरह से बना दूंगा। ये देखो क्यों बनाऊंगा, क्योंकि फिर आगे भी जो भी खरपतवार होंगी या जो भी सब्जी के छिलके होंगे इसमें डालता रहूँगा और आगे के लिए भी इससे खाद प्राप्त होती रहेगी। इससे बहुत सारी खाद है, ये लगाओ कि कम से कम 8 महीने से खाद अभी तक इसमें है। 8 महीने से पहले मैंने इसमें निकाली थी और अब निकाल रहा हूँ, और आगे भी ये खाद इसी तरह से उपयोग आती रहेगी। और देखो आप फिर अगर आपके घर में पक्का तो इस तरह का कुछ नहीं है तो आप जो है कच्चा भी बना सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। आप सोचेंगे कि इसमें तो ये सूखा है, ये कैसे होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सूखी पत्ते के ऊपर क्या है हल्का सा एक दो कसरा क्या है मिट्टी डाल देनी है, बुरबुरी मिट्टी, एक दो कसरा मिट्टी डाल देंगे और ऊपर से पानी डाल देंगे, पानी का छिड़काव कर देंगे। 1-2 दिन तो क्या है नमी बनी रहेगी। आपको जो है 1 महीने में अच्छी खाद प्राप्त हो जाएगी। और इस खाद का अगर यूज़ करेंगे आप तो आपके खेतों में अच्छी सब्जी होगी और जल्दी से उग जाएगी और जो पौधे होंगे उनकी जड़ें मजबूत होंगी और आपका स्वास्थ्य के लिए ठीक है। दोस्तों, अब आपको दिखा रहा हूँ खेत में गोबर डालने के बाद, वो गोबर मीन्स वो जो खाद हमने बनाई थी उसका नाम गोबर ही कहेंगे। उस खाद को जो है डालने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। आपको एहसास नहीं हो रहा होगा कि ये जो खाद डाली हुई है ये घर में बनाई हुई है, पत्ती और सब्जियों के छिलकों से बनाई हुई है। इसका आनंद लीजिए। आप यहाँ पे जो है आपके पौधे में अच्छी और आ रखी है इस बार, और नींबू भी आए हैं, मौसमी भी है, पपैया भी है, सभी चीज़ें खिल रही है। ये पपैया है आपके सामने और ये है इसमें अमरूद का पौधा आपको दिखाया था अभी, और ये है इस तरह से आपके सामने आप देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं पड़ते हैं, और लाइक कमेंट्स और शेयर भी करें। अब आप देख रहे हैं कि जो खरपतवार या जो घास हमने निकाली है उस घास को सड़ाएंगे नहीं, गलाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, उसको क्या करेंगे देखो उसी कंपोस्ट पिट में डाल देंगे, जिससे कि वो फिर खाद बन जाएगी और आगे के लिए हमारे उपयोग में आएगी। तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह वीडियो को देखते रहें और जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। आपका इसी तरह प्यार प्रेम मिलता रहा तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।